हमने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, ज्वाइनिंग भी कर ली और बिलिंग भी कर ली। हमने 1000 या 5000 या फिर 2 cc की बिलिंग कर ली। अब हमें आगे क्या करना है? हमारे अपलाइन हमें नहीं बता रहे हैं कि हमें आगे करना क्या है और किस तरह से हम अपने मतलब कि अर्निंग अगले मंथ से ले सकते हैं। ये इसकी नॉलेज हमें नहीं है। तो आपके भी मन में यही सवाल है तो रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ वीडियो में कि आज की किस तरह से आप फॉरएवर में अगर आपने बिलिंग कर लिया है तो उसके बाद आपको करना क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन फॉरएवर। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक फॉरएवर की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पर लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको हेल्थ और वेल्थ के बिजनेस में आपको काफी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम वीडियो में आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से हम 2 cc या फिर 5000 की बिलिंग किए या 1000 की बिलिंग किए तो उसके बाद हमें आगे काम क्या करना है, किस तरह से हमारी इनकम आएगी। तो सबसे पहले ये है कि आपने अगर 1000 या 5000 से कम की बिलिंग की है तो आपका ये पैसा क्या हो गया कि बेकार हो गया, ये किसी यूज का नहीं है। क्योंकि इससे आपका कोई भी बिजनेस नहीं होता है। हाँ, अगर आपने 5000 की बिलिंग की है तो कंग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आप इंडिया में किसी को भी अपने आईडी के नीचे लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 5000 की बिलिंग के बाद आपको 25% का कमीशन मिलता है। जब भी आपके साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करता है तो आपको 25% का कमीशन मिलता है और 5% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के टर्नओवर पर। उसके बाद अगर आप 2 cc कर ले रहे हैं, आपके पास 2 cc का अमाउंट है, तो आपको भी वहां से भी 25% का कमीशन मिलता है। लेकिन वहां पर प्रोडक्ट के टर्नओवर पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो और 2 cc करने के बाद आपकी मतलब आप बिजनेस में परमानेंट के लिए हो जाते हैं। अगर आप 5000 का बिलिंग करके बिजनेस को कर रहे हैं तो आप 6 मंथ के लिए बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 cc करते हैं तो आप पक्की आईडी परमानेंट के लिए एक्टिव हो जाती है। और आप मतलब कि आप वर्ल्ड में कहीं पर भी 170 प्लस कंट्रीज में कहीं पर भी आप बिजनेस को कर सकते हैं, किसी को भी अपने आईडी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने 2 cc कर लिया, आपने बिलिंग कर लिया, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम से आए हो या आपको कोई फ्रेंड्स बताया है कि आप फॉरएवर में काम करो। आप तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉरएवर के बारे में सर्च करना है, फॉरएवर की पॉलिसी को समझना है, किस तरह से इनकम आती है, इसके मार्केटिंग प्लान, इस कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद आप आगे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर और आपको ये भी देखना है कि आप किस टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आप फॉरएवर ज्वाइन कर लो और अगले महीने से आपको सैलरी आने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 5000 की बिलिंग कर लिया और आपको अगले महीने से सैलरी आने लगेगी, या आपने 2 cc कर लिया तो आपको अगले महीने से सैलरी आने लगेगी। ऐसा नहीं होता है। जब आपको सैलरी लेने के लिए, आपको इनकम लेने के लिए यहाँ पर वर्क करना होगा। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि ये कोई मतलब कि जॉब नहीं है। जॉब में आपको सैलरी आती है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर प्रोडक्ट का टर्नओवर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये अपने माइंड से निकाल देना है कि ये जॉब है और यहाँ पे हम जॉब करेंगे तो हमें सैलरी आएगी। ये जॉब नहीं है, यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस बिजनेस में करते हो उसी तरह इसमें भी करना है, क्योंकि ये बिजनेस है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का टर्नओवर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 5000 की बिलिंग कर ली तो आप अपने आईडी में किसी की ज्वाइनिंग कराते हो, ज्वाइनिंग कराने से आपको पैसा नहीं आएगा। हाँ,
वो भी 5000 की बिलिंग करे या फिर वो 2cc करे, तब वहां से आपको 25% का कमीशन आएगा। इसी तरह 2cc करने के बाद अगर आप कर रहे हो, आपके नीचे किसी की आईडी लग रही है, तो वो 2cc करे या फिर वो 5000 की बिलिंग करे, तभी आपको 25% का कमीशन आता है। ये यहाँ इस तरह से आपकी इनकम आएगी। आगे हम बात करें कि हम अपने किस तरह से फॉरएवर बिजनेस में काम को कर सकते हैं, किस तरह से ये बताएं कि पहले जैसे कि हम किसी को भी कॉल करके अपने बिजनेस के बारे में समझा रहे हैं, तो क्या वो आपकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। रेंडमली आप किसी को कॉल करते हैं तो वो आपके कॉल को कट कर देगा, आपको आपके बारे में नहीं नहीं सुनेगा। क्या होता है कि अपलाइन आपको नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि आप कॉल करो और लोगों को बिजनेस समझाओ, और आपको पर्सनली गाइड नहीं करते हैं किस तरह से आपको लोगों को बिजनेस समझाना है। ये एक सही टीम के साथ अगर काम कर रहे हो आप, तो ही आपको वो सपोर्ट करेंगे आपके अपलाइन, कि आप किस तरह से अगर किसी को कॉल करके भी समझा रहे हो तो किस तरह से समझाना है। अगर आपको अपलाइन ये नहीं बता रहे हैं तो आप एक गलत टीम के साथ काम कर रहे हो, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आप वहां से क्विट कर सकते हो। और आप एक सही टीम का चुनाव करो जो कि आपको गाइड करे, सपोर्ट करे। और आपको कॉल करने की किसी को जरूरत नहीं है, आप कॉल करके किसी को मत बताइए। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करिए जहां पर कि आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लोग आपको खुद कॉल करें। जैसे कि हम एक ऐसे सिस्टम बनाइए जहां पर कि किसी को भी आपको अप्रोच करना ना पड़े। आज के डेट में आप देखिए कि 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग का नजर नीचे रहता है और साथ चारों लोग क्या करते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम भी उसी मोबाइल के थ्रू ही लोगों से बात करें। हम भी अपने यूट्यूब पर अपना सेटअप बनाएं, या फिर हम यूट्यूब पे मतलब सेटअप बना दे रहे हैं तो वहां से लोग हमें रील स्क्रॉल करेंगे तो हमारी भी रील आएगी, तो वहां से भी लोग हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसी तरह आपको किसी को प्रोडक्ट देना है तो किसी जेन्युइन पर्सन को जो प्रोडक्ट के बारे में जानता है। रैंडमली अगर आप किसी को कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं भाई आप एलोवेरा जेल ले लो, तो वो क्यों लेगा? उसको क्या पता कि एलोवेरा जेल होता क्या है? एलोवेरा जेल के बारे में उसे पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप गूगल पे अपना एक ऐसा सेटअप बनाइए जहां से लोग आपको खुद सर्च करें। आज की डेट में होता है कि कहीं अच्छा रेस्टोरेंट अगर सर्च करना है तो लोग गूगल पे जाते हैं, कोई अच्छा होटल देखना है तो गूगल पे जाते हैं, कोई अच्छे मॉल को देखना है तो गूगल पे जाते हैं। उसी तरह आपको भी अगर फॉरएवर का किसी को प्रोडक्ट लेना होगा तो गूगल पे सर्च करेगा। तो जीएमबी के थ्रू अपना एक सेटअप बनाइए, वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट उसमें उसके फोटोज को डालना है, अपना नंबर उसमें डालना होता है, जिससे कि आपको लोग सर्च सर्च करके वहां से आपको डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट ले, जेन्युइन पर्सन ही आपसे प्रोडक्ट लेंगे जो कि प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो आपको सर्च करके आएंगे। और इसी तरह हम बिजनेस भी कर सकते हैं क्या, और बिजनेस भी वही करेगा जो कि फॉरएवर के बारे में सर्च करेगा, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहेगा वो गूगल यूट्यूब पे सर्च करेगा कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का बिजनेस कैसे करे। तो वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट करिए यूट्यूब पर, ताकि लोग आपको सर्च करके आपके साथ बिजनेस को करें। आपको रैंडमली किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये कब होगा? जब आप एक सही सिस्टम के साथ काम को करेंगे। तो वो सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम से अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और किस तरह से बहुत ही आसान आपका काम हो जाता है। आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, ना तो प्रोडक्ट लेने के लिए और ना ही बिजनेस करने के लिए। लोग आपको खुद सर्च करेंगे कि मैम किस तरह से हम फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम फॉरएवर बिजनेस कर सकते हैं। फॉरएवर का एलोवेरा जेल वो कहाँ मिलेगा? मैम मुझे आपसे लेना है फॉरएवर का एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर हुआ। आप लोगों की प्रॉब्लम को समझिए, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे किसी को होता है कि कोई स्टूडेंट है, वो सोच रहा है कि किस तरह से हम अपनी स्टडी को जारी रखते हुए अपने पर्सनल खर्चे को निकाल सके। वहां पे आप उनको अपने मार्केटिंग प्लान या प्रोडक्ट या फिर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में उन्हें बताइए यूट्यूब के थ्रू, ताकि वो आपके पास खुद ब खुद कॉल करे। इसी तरह कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को भी अपने घर के कामों के बाद भी टाइम निकाल कर किस तरह से वो अपने काम को कर सकती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होता है जिसका सॉल्यूशन हम ऑनलाइन लोगों को बता सकते हैं।
एक ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू हमें ये काम करना होता है और इस तरह से हम किसी को कॉल करके नहीं बताते हैं। तो अगर आप भी कंसिस्टेंसी काम करेंगे और सीखेंगे तो आप काफी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हो सकता है आपके मतलब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी इस वीडियो में हो। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे मैं बात करना चाहूँगी कि अगर आप भी ऑटोमेशन सिस्टम से काम करना चाहते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यूएबल लिंक दे रखे हैं, जहाँ पे आप चेकआउट करिए, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग किस सिस्टम से काम को करते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कॉल करिए और मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, मैं आपको पर्सनली बताऊँगी। थैंक यू।